हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, होप सो ऑल गुड। हमने कई बार अपने वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है कि बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें, ग्रो कैसे करें, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वी टॉक अबाउट स्पोर्ट बिजनेस मैनी टाइम्स, तो वो कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस को सक्सेस करने के क्या सक्सेस कीज़ होता है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जो बिज़नेस है उसको ग्रो अप कैसे करें। ठीक है, तो बिजनेस को ग्रो अप करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस हाउ टू ग्रो योर फियर बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म एंड चीज़ें होती है जो हमें अपने बिजनेस के लिए करनी होती है। पहली होती है कि अपने जो आपकी बिजनेस है, सबसे पहले तो उसमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है ज़रूरत, नीड। दुनिया, देश, वर्ल्ड, लोगों को, ह्यूमैनिटी को, एनिमल्स को, वट एवर योर एरिया, जिस भी चीज़ में आपको चाह है, सबसे पहले आप देखो दुनिया को, वर्ल्ड को ज़रूरत किस चीज़ की है। बिजनेस बना रहे हो, करना चाहते हो, सो के इट्स वेरी गुड, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट कि वो बिज़नेस क्या लोगों की काम आने वाली है या सिर्फ आपको पैसा ही देने वाली है। क्योंकि एट द एंड ऑफ कि हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो हमें तो प्रॉफिट दे ही, वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे, वर्ल्ड को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, वर्ल्ड को इसकी ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे बिजनेस जो सिर्फ आपको फ़ायदा देती है वो कुछ दिनों तक तो चलेगी, बट वो चीज़ें जो आप बिज़नेस करोगे जो सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया को उससे फ़ायदा मिलने वाला है, तो वो बिज़नेस अनलिमिटेड एंड अनकंडीशनली लॉन्ग लास्टिंग डेज तक वो ग्रो करने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चूज़ योर साइट, चूज़ योर मॉडल ऑफ योर बिजनेस। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो चूज़ करना होता है कि नीड क्या है दुनिया को। आपने वो चूज़ कर लिया, देन आपको कुछ चीज़ों पे काम करनी होती है जो होता है सेल्स, रेवेन्यू, कंपनी वैल्यू, एम्प्लॉय एंड कस्टमर बेस। तो इन चीज़ों के लिए अलग अलग से बात करनी पड़ेगी, एक अलग से वीडियोस बनानी होती है इसके लिए। तो आज की वीडियो में तो ये सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल थिंग्स कि हमें अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती, फर्स्ट जो चीज़ चाहिए होती वो सेल्स, एंड देन हमें रेवेन्यू कि एक साल में हमें कितना क्या मिल रहा है। फिर हमें कंपनी वैल्यू कि ये हमारा बिजनेस है, एक साल में इतना कमा रही है तो कंपनी की वैल्यू इतनी हो गई। फिर हमें देखना होता है एम्प्लॉयज़, जितने एम्प्लॉयज़ पर कितने एम्प्लॉयज़ हम ले रहे हैं, क्या वो ग्रोथ हो रहे हैं, क्या उनको फ़ायदा हो रहा है। ये एम्प्लॉय की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। एंड देन कस्टमर बेस की जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम बेच रहे हैं, जो चीज़ें हम सेल कर रहे हैं, क्या वो कस्टमर को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कुछ फीडबैक्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बैलेंस में चलनी चाहिए, तभी आपकी बिजनेस ग्रोथ में करेगी। और इसके लिए कुछ और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे अब जब भी आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो आपकी आपको कुछ जो स्टेजेस होती हैं वो आपको फेस करने को पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, आपकी जो बिजनेस है उसको इंट्रोड्यूस दुनिया के सामने करना पड़ता है। फिर वो ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ होते होते वो मेच्योरिटी में बदल जाती है, उसको आइडिया लग गया है कब कैसे बात करना है। फिर कभी कभी वो डिक्लाइन में पड़ती है, फिर कभी वो रेन्यूअल में पड़ती है। ठीक है, फिर वो ऊपर नीचे होते हैं, फिर से वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है, फिर वो सर्वाइवल एज में आ जाती है, फिर वो सक्सेस करती है, फिर वो टेक ऑफ होती है, और फिर रिसोर्स मैच्योरिटी हो जाती है। तो हर एक बिजनेस का यही ग्रोथ सिस्टम चलता है कि इंट्रोडक्शन करो, फिर वो ग्रोथ में होगी, फिर वो अच्छा खासा पैसा कमाएगी, मैच्योरिटी में आ जाएगी, किसको कितना देना है आइडिया आपको मिल जाता है। फिर वो एक ना एक बार डाउनफॉल में जाएगी, डिक्लाइन तो होगी। फिर वो पोजीशन में अगर आप उठ खड़े होते हो, देन कैन मैजिक, फिर आप एक्सिस्टेंट में आओगे, फिर सर्वाइवल हो जाओगे, क्योंकि आप गलतियों से सीखते हो वहाँ पे। और जब आप सीख लेते हो कि क्या नहीं करना है, तो फिर वो आप सक्सेस कर लेते हो फिर वहाँ पे। और सक्सेस करने के बाद फिर आपकी जो टेक ऑफ होती है वो फिर आप वहाँ से उतरते नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस, आपका माइंड में ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ बना रहे हैं वो जनता के लिए है, उनकी हेल्प के लिए है, उनको इससे फ़ायदा मिलने वाला है।
जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा, आपकी ब्रांड बनेगी, आपकी बिजनेस ग्रोथ होगी। और आपको इन सब चीज़ों के लिए एक राइट टीम की ज़रूरत पड़ती है बहुत ही। और आपको अपने आसपास के लोगों के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, कस्टमर के साथ एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का जो बिज़नेस है वो सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, आज का बिज़नेस सोशल मीडिया वाला बिज़नेस है। तो आपको अपने बिज़नेस को लंबे समय तक अच्छे से बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन भी रखो, सोशल मीडिया में भी रखो। तो ये पावरफुल बन जाती है स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप ऑफलाइन भी हो, ऑनलाइन भी हो, एंड आपने एक राइट टीम बिल्ड की हुई है। आप जब ग्रो करते हो एक ब्रांड बन जाता है, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप सबके साथ बनाते हो, और आप ये फोकस रखते हो कि जो कुछ भी बनाएंगे इससे हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो कस्टमर है, उसको फ़ायदा होने वाला है, उसका नुकसान तो किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। तो ये फिर लॉन्ग लास्टिंग आपकी ग्रोथ होगी। तो होप सो आपने समझ लिया होगा कि बिजनेस की ग्रोथ कैसे करनी है। और और इसी चीज़ को अप्लाई करके अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। छोटा से छोटा बिजनेस भी इस मॉडल को अप्लाई करके ग्रो कर सकता है। वो एक चाय की टपरी भी हो सकती है, और एक बड़ा सा ट्यूशन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ बिजनेस आप इसी स्ट्रेटजी के साथ ग्रो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड अप्लाई दिस for your growing future.